हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, कल का मैच देख के आप लोग को क्या लगा? ऐसा नहीं लगा कि जैसे न्यूजीलैंड के बैट्समैन, क्योंकि मैं अभी जो डायलॉग बोलने वाला हूं वो कीवी पे फिट नहीं होता, इसलिए मैंने सॉरी बोल दिया। तो न्यूजीलैंड के बैट्समैन, ऐसा नहीं लगा सुबह सुबह भाई च्यवनप्राश खा के आ गए और उसका पावर जो है रात तक दिखा हमें। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है तो 3-0 से टीम इंडिया जो है वो सीरीज में आ गई थी और ऐसा लग रहा था कि हम 4-0 आराम से हो जाएंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड को इस सीरीज में देख के लगा, स्पेशली T20 में, कि जैसे वो ना एक्चुअल में टूरिस्ट वीजा पे ही आई है और वो लोग पूरा जो है आराम कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं इंडिया के पीछे इसके इंडिया के एनवायरमेंट की। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। लेकिन कल वो जो टूरिस्ट वीजा था वो ऐसा लगा फिर से इन लोगों ने ना, अब मैं वो वर्ड नहीं बोल सकता, आप लोग समझ जाओ वो क्या है। जैसे आपने ट्वेल्थ फेल में था ना, टूरिस्ट और दूसरा वर्ड याद कर लो, मैं वही चीज मैं भी बोल रहा हूँ। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? तो भाई समझ रहे हो? कल वो न्यूजीलैंड पूरी तरीके से हथियार बंद थी, जो भी दिखा सबको तोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। क्यों हिला डाला ना। और न्यूजीलैंड वालों ने वाइजैक में ऐसा पलटवार किया कि ऐसा लगा कि भाई वो लोग लूडो तो खेल रहे हैं, लेकिन उनका लक इतना अच्छा था कि हर बार उनका छक्का आ रहा है, मतलब हर बार गोटी में 6 नंबर शो कर रहा था, इतना उनका लक था कल। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और इस सीरीज में इंडियन डोमिनेंस को देखे, जैसे हमने देखा है, उसको देख के कल जो मैच मतलब न्यूजीलैंड जीती है, उसको देख के ऐसा लगा, इतनी हैरानी हुई कि जैसे भाई गोवा का प्लान कोई बनाया हो और चला भी गया हो घूमने के लिए, सेम वही हैरानी हुई। नहीं तो ऑब्वियस सी बात है, गोवा का प्लान बनता है सिर्फ, जाता कोई नहीं जल्दी। बात तो सही है। तो गाइस, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, यहां मैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि भाई इंडिया वालों ने आज 2 नंबर वाली टीम का ही काम किया। पहले नंबर वाली टीम जो है वो न्यूजीलैंड ने किया, जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों ही फील्ड में टीम इंडिया को अपने नीचे दबा के रखा था। और हम लोग ऐसा लगा कि हम लोग किसी बड़े आदमी के साथ खेल रहे हैं और हम एकदम छोटे बच्चे हैं, सेम वही फीलिंग आई। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैच एनालिसिस की, जो कि हम हार चुके हैं, और उसके अलावा हम टर्निंग पॉइंट्स की भी बात करेंगे कि क्या टर्निंग पॉइंट्स रहे, क्या हमारी वीकनेस रही इस पूरे मैच में कि हम हार गए। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सबसे पहले बात होगी पहले इनिंग की, मैच की शुरुआत की। तो सूर्या दादा आए, सूर्या दादा ने टॉस जीता और टॉस जीतते ही बोले कि भाई हमको तो फील्डिंग चाहिए, इनको बैटिंग करने दो, करो यार तुम लोग बैटिंग। और न्यूजीलैंड के बैट्समैन साइफर्ट, कॉनवे, और ये दोनों इतने सीरियसली मैच मतलब सूर्या दादा के बोल सकते हैं डिसीजन को ले लिए कि बोले अब तो रुक, अब दिखाता हूं। और भाई 9 ओवर के अंदर सेंचुरी मार दी, मतलब 62 रन सैफर्ट ने ठोक दिया, ऑलमोस्ट 40 रन कॉनवे मार दिया। मतलब मजाक चल रहा है क्या ये? अचानक से क्या पावरफुल हो गए इन लोग, और हमारी बॉलिंग इतनी थर्ड क्लास हो गई कि हमने 9 ओवर में, शुरुआती 9 ओवर में ही 100 रन खा गए। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। गजब की बॉलिंग हुई थी कल, गजब की। सबको अच्छे से निचोड़ा है न्यूजीलैंड के बैट्समैनों ने। वो तो अच्छा हुआ कि बीच के 2-4 ओवर जो थे 9 ओवर के बाद वो अच्छे चले गए, नहीं तो ये स्कोर 250 दिख रहा था एक टाइम पे। लेकिन उसके बाद एंड फिर से हमारा, जैसे बोलते ना, अंत भला तो सब भला। तो हमारा शुरुआत भी बुरा हुआ, हमारा अंत भी बुरा हुआ। उसके बाद अगली इनिंग का भी शुरुआत बुरा हुआ, अंत बुरा हुआ। मतलब कल हमारे लिए ना शुरुआत अच्छी थी ना अंत अच्छा था, और इसी वजह से ये सीरीज मतलब 3-1 हो चुका है, जहां ये होना चाहिए था। तो गाइस, पूरे मैच में हमारे बॉलर ऐसा लगा कि विकेट ढूंढ रहे हैं, लगा ऐसा कि विकेट ढूंढ रहे हैं। और शुरू के जो या फिर बाद के जो न्यूजीलैंड के बैट्समैन थे, उन लोगों को बोले थे भाई बॉल ग्राउंड में मत ढूंढो, तुम लोग विकेट ग्राउंड में मत ढूंढो, विकेट स्टेडियम के बाहर ढूंढो। मतलब ऐसा लगा कि पैसा हमारा गिरा है एक बिल्डिंग में और हम ढूंढ रहे थे दूसरी बिल्डिंग में।
वही हालत हो गई। विकेट लेने के बदले हम विकेट ढूंढ रहे थे। तो गाइस कल के मैच में ना हमारा अर्शदीप चला, ना हमारे बुमराह चले, ना हमारा कोई स्पिन डिपार्टमेंट चला, मतलब कोई भी नहीं चला। पहली तो शुरुआत हमारी खराब हुई इस वजह से कि हमने ईशान किशन को बिठाया। चलो उसको निगल बिठाया, लेकिन भाई अगर तुमने बैट्समैन को बिठाया है तो बैट्समैन को टीम में लाओ। तुमने अर्शदीप को ला दिया। चलो अगर एक लॉजिक ये होता कि हमारी बॉलिंग डिपार्टमेंट इस सीरीज में फेल हो गई रहती और हमारे जो 5-6 बॉलर हैं वो काम ही नहीं कर रहे होते, तब एक एक्स्ट्रा बॉलर को मंगाते, समझ में आता, चलो लॉजिक है यार। लेकिन जब हमारे बॉलर परफॉर्म कर रहे हैं, कल वैसे भी देखो शिवम दुबे हो गए, हार्दिक पांड्या हो गया, ऐसा लगा उनको बॉल ही नहीं दिया। उनको खिलाया क्यों था? खाली बैटिंग के लिए? भाई वो ऑलराउंडर है, मैच प्रैक्टिस चाहिए तो मैच प्रैक्टिस कराओ ना। जरूरत है 5-6 रेगुलर बॉलर लेने की? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ईशान किशन को हटा के मुझे लगा अय्यर को लेना चाहिए, जैसे कि मैंने मैच प्रीव्यू में भी बोला था, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। आउट ऑफ बॉक्स गौतम गंभीर और सूर्या दादा का दिमाग पता नहीं कहां से चलता है कि भगवान ही जाने। तो उन्होंने बोला ईशान किशन को बिठा के, बेटा तू बैठ, हम लोग तेरे बदले बहुत अच्छे बॉलर को लेंगे, क्योंकि हमारी बैटिंग अब स्ट्रांग है। लेकिन वो भूल गए कि हमारी बैटिंग स्ट्रांग इसलिए दिख रही थी क्योंकि बीच में ईशान किशन आके तोड़ता था, और तुमने उसी को बिठा के बोल दिया भाई तू बैठ जा। लेकिन फिर भी हमारे बॉलरों ने अच्छा परफॉर्म किया। 2-2 विकेट तो ले लिया अर्शदीप और कुलदीप ने, बस रन जो है 50 रन के आसपास दे दिया। और राणा जी ने तो हाफ सेंचुरी मारा कल राणा जी ने जितनी अच्छी परफॉर्मेंस बॉलिंग में की थी, उससे डबल अच्छी परफॉर्मेंस बैटिंग में भी की। और वो बैटिंग की बात मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। तो आगे जाने से पहले जो एंड है फर्स्ट इनिंग का उसको बता दूं, तो न्यूजीलैंड की टीम एंड में 215 रन मार दी और हमें 216 का टारगेट मिला। और मैं लाइव रिएक्शन वीडियो में मैं लोगों से पूछते रह गया कि भाई बताओ कितने ओवर में हम जीतेंगे। मतलब इतना कॉन्फिडेंस मेरा लेवल था, सोच रहे हो, ईशान किशन के ना होने के बावजूद भी मैंने ये लेवल रखा था कि भाई हम लोग कितने ओवर में जीतेंगे। मैंने ये क्वेश्चन ही नहीं पूछा कि हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, मैंने पूछा कि कितने ओवर में जीतेंगे। और भाई मेरे कॉन्फिडेंस को न्यूजीलैंड के बॉलरों ने जो पकड़ के मारा था, जो मतलब जैसे बोलते ना कि ना मुझे मेरे कॉन्फिडेंस को ना सांस लेने दिया और ना ही पिछवाड़े से सांस छोड़ने दिया, ऐसा मारा मेरे कॉन्फिडेंस को कल। बड़े खतरनाक लोग हैं। तो पहले इनिंग के बाद बात आती है दूसरे इनिंग की। तो दूसरे इनिंग की शुरुआत हुई सैमसन और अभिषेक के द्वारा। तो अभिषेक जैसे ही बैटिंग करने आए, भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। और उसी समय मैंने चिप्स का पैकेट खोला और खोलने के बाद एक चिप्स खाने भी नहीं गया रहेगा मैं, तब तक देख रहा हूं कि अभिषेक शर्मा ड्रेसिंग रूम में बैठ गया। मतलब कल अभिषेक शर्मा के फैन पेज को भी इतना प्रॉब्लम हुआ रहेगा कि वो लोग बेचारे अभिषेक शर्मा की एंट्री का फोटो अपना अपडेट सोशल मीडिया पे डालने के लिए बस लगाए ही रहे होंगे, अपलोड ही किए रहेंगे। पता चला भाई वो जो अपलोड है उसे कैंसिल करो, क्योंकि अभिषेक शर्मा ऑलरेडी ड्रेसिंग रूम में जाके बैठ गया है। तो पहले ही बॉल पे मतलब गोल्डन डक अभिषेक शर्मा आउट हो गया। फिर आए सूर्या दादा भी आए, लगा कि भाई तीनों मैच में अच्छा परफॉर्म किए तो इस मैच में भी करेगा, लेकिन ना, सूर्या दादा बड़े मैच में नहीं खेल पाते हैं। तो जिस तरीके से विराट कोहली डिपेंडेबल था और एक भरोसेमंद प्लेयर था, वैसे लक्षण सूर्या दादा नहीं दिखा पाते। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। अगर आप लोगों को बुरा लग रहा हो तो बेशक आप लोग पाकिस्तान जा सकते हो, बेशक, लेकिन अगर मुझे ऐसा लग रहा है तो मैं तो बोलूंगा। फिर बात करते हैं हमारे जस्टिस संजू की। जस्टिस मतलब भाई उसके नाम के आगे जस्टिस ही लगना चाहिए, क्योंकि पिछले 10 साल से उसके लिए सिर्फ जस्टिस की ही डिमांड हो रही। तो जस्टिस संजू थे, वो एज पर पहले होप दिए, फिर उसी होप को आग में झोंक दिए। मतलब तू जा भाई, ऐसे शॉट पे आउट हुए हैं कि क्या बोलने का। मतलब 4 के चारों मैच उस बंदे ने हगाए, सिर्फ लिटरली बोलना नहीं चाहिए, लेकिन खराब बैटिंग का बेहतरीन प्रदर्शन अगर कोई किया है सीरीज में तो वो संजू सैमसन है। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? तो संजू सैमसन कल 24 रन बनाए, और 24 रन बनाने के बाद सेंटनर की बॉल पे ऐसे बोल्ड हुए, ऐसे उनकी गिल्ली उड़ी, जैसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन देख के हमारी हवा टाइट हो जाती है, सेम वैसी फीलिंग आई वहां पे। अब बात करेंगे असली तूफान की। तो स्कोर जब 82 पे 5 था ना, तब एंट्री होती है वाइजाग के बाहुबली की। बाहुबली सेंटर को तो देखे ही थे ना, किसी का ऐसे हाथ टच करके ऐसे चेक करा था भाई कितना बाजुओं में दम है, तो वो था शिवम दुबे।
भाई कल उसने 15 बॉल में हाफ सेंचुरी मारा, और वो अगर स्ट्राइक पे रहता, वो अगर आउट नहीं हुआ रहता, तो टीम इंडिया जीत जाती। लेकिन जो मैं अभी बोला था ना कि राणा जी के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन राणा जी ने गेम खराब कर दिया। इतने बाहर के बॉल को, मतलब उन्हें सिर्फ स्टंप पे ही मारना दिखा। भाई इतना बाहर बॉल है, कट शॉट मार सकता था, थर्ड मैन पे प्लेयर नहीं था, कट शॉट मारता, इधर उधर मारता, वैसे उसके बैट से रन नहीं आ रहा था, लेकिन उसको मारना कहा था एकदम स्टंप पे, नॉन स्ट्राइक एंड पे। हेनरी के हाथ में बॉल लगा और हमारी उम्मीदें नॉन स्ट्राइक के स्टंप की तरह, गिल्ली की तरह उड़ गई, छू मंतर हो गया एक तरीके से। और वहीं पे ही मैच हम हार गए, क्योंकि राणा जी पे कोई भरोसा नहीं था। राणा जी अगले ओवर में राणा भी चले गए। फिर तो भाई हमने एक्स्ट्रा 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 हमने जो एक्स्ट्रा बॉलर लिया था ना, वो भी कोई काम का नहीं रहा, क्योंकि हमने बैटिंग ही कम दी है। और कल दुबे की बैटिंग देख के लग रहा था कि उसे ना बॉल नहीं दिख रहा है, बल्कि बॉलर की किस्मत दिख रही थी, जो हर बार उसकी किस्मत, मतलब बॉलरों की किस्मत फोड़ रहा था या उड़ा रहा था, ऐसा लगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन बॉलरों की किस्मत तोड़ते तोड़ते दुबे की किस्मत खराब हो गई, वो आउट हो गया। और टीम इंडिया एंड में आते आते 165-66 जो भी है, आप लोग बताओ, क्योंकि मैं एनालिसिस कर रहा हूं तो मैं स्कोर नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों को बताना है, क्योंकि थोड़ा आप लोग भी इंटरेक्शन तो करो मेरे साथ। तो भाई 165 रन पे टीम इंडिया ऑल आउट हो गई और न्यूजीलैंड 50 रन से जीत गया है, जो कि बहुत बड़ी जीत है। 3-0 से हारने के बाद सीरीज, चौथे मैच में इतना बड़ा कमबैक, और इतनी T20 में अगर 50 रन से कोई जीत रहा है तो वो बड़ी जीत होती है। तो ऐसा लगा कि कल टीम इंडिया के बच्चे कच्चे में खेल रहे थे और न्यूजीलैंड के आदमी प्रॉपर पैंट पहन के खेल रहे थे। जनता माफ नहीं करेगी। अब बात करते हैं टर्निंग पॉइंट्स की। तो पहला टर्निंग पॉइंट यही था कि हमने 9 ओवर में ही शुरू में 100 रन लुटा दिया। फिर आखिरी में जो हमारे बुमराह जी हैं, अर्शदीप भाई हैं, जो ये सो कॉल्ड यॉर्कर स्पेशलिस्ट, यॉर्कर किंग का टैग लेके घूमते हैं, इनसे पिछले कई सीरीज में, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे अब ये, इन लोगों से यॉर्कर नहीं गिर रहा है। इन लोग को यॉर्कर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, या तो फुल टॉस दे रहे हैं या तो बैट नीचे दे रहे हैं। मतलब जो बॉलर एंड में जिनसे हम उम्मीद रखते हैं कि ये दोनों आएंगे, तो अगर आखिरी में 4 ओवर डालेंगे तो 4 ओवर में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 रन देंगे, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो हम लोग सोचते हैं कि 30 रन ही लोग देंगे, लेकिन कल ये लोग 2 ही ओवर में 30-35-40 जितना देना था, अगर और मांगते, और अगर न्यूजीलैंड वाले और विश करते ना, तो इन लोग और भी रन दे सकते थे। तो हमारी जो डेथ बॉलिंग थी वो बहुत ही घटिया हुई थी। सही पकड़े हैं। फिर सेकंड था टर्निंग पॉइंट कि हमारा जो मेन बैट्समैन अभिषेक शर्मा, वो पहले ही बॉल पे आउट हो गया। अगर वो 10 ओवर जैसे पिछले मैच में टिका था, इस मैच में भी टिक जाता, तो ये मैच भी वहीं पहले ही 10 ओवर में खत्म हो जाता। तो दूसरा टर्निंग पॉइंट था हमारा शर्मा जी का न चलना। और तीसरा था कि हम भाई एक कम बैट्समैन के साथ खेले और जिसकी सजा हमें मिली है। और यही अगर बोलेंगे तो ये तो ड्रॉबैक है, लेकिन ये टर्निंग पॉइंट मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट है कि हमने एक बैट्समैन के बदले एक बॉलर को खिलाया, और उस बॉलर ने कोई भी अच्छी बॉलिंग नहीं की थी उस दिन। भाई 49 रन दिया था उसने, क्या लॉजिक है? इससे अच्छा रिंकू सिंह को बॉलिंग दे देते, वो भी इतना रन नहीं देता जितना अर्शदीप ने कल दे दिया। तो कल अर्शदीप का दिन काफी खराब था, और टीम इंडिया का भी, क्योंकि हमने एक बैट्समैन के बदले बॉलर को खिलाया। तो ये तीसरा टर्निंग पॉइंट था। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या 5वें T20 में कुछ चेंजेस होने चाहिए? क्या संजू सैमसन को एक और मौका मिलना चाहिए? और क्या फिर से ईशान किशन की वापसी होनी चाहिए? और अगर ईशान किशन को फिर से हेल्थ इशू है, तो क्या अय्यर को मौका मिलना चाहिए? क्योंकि अगर उसको टीम में रखे हो तो जस्टिफाई भी करो। अगर तुमने पहले मैच में ये बोल के ईशान किशन को लिया कि ईशान किशन हमारे वर्ल्ड कप स्क्वाड में है, इस वजह से हम अय्यर को नहीं खिला रहे, लेकिन अगर जो वर्ल्ड कप स्क्वाड में है, अगर वही नहीं खेल रहा है, तो जिसको टीम में लाए हो उसको खिलाओ। लेकिन नहीं, तुम्हें तो पता नहीं कहाँ का चौधरी बनना था कि तुमने सीधे एक बॉलर को ले लिया। जैसे 3 नंबर पे टेस्ट मैच में वॉशिंगटन सुंदर को इन लोग भेज दिए थे, जा भाई तुझसे अच्छा बैट्समैन टीम इंडिया में कोई नहीं है। वही चीज यहाँ पे इन लोग एक्सपेक्ट किए थे कि अर्शदीप जो है वो ईशान किशन का काम करेगा, क्योंकि भाई अर्शदीप भी लेफ्टी है ना, इस वजह से सोचे रहेंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लेकिन बिल्कुल भी ना बॉलिंग में चला ना बैटिंग में चला। और हाँ दोस्तों, कल का मैच देख के एक और चीज याद आई मुझे कि जो टीम इंडिया को जीत की आदत हो गई थी ना, न्यूजीलैंड ने उस जीत की जो नजर है उसको अच्छे से उतारा है, एकदम रख के उतारा है, हुक के उतारा है, जैसे भी उतारा, लेकिन उतारा है। बड़ा हरामी हो बेटा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलना,
सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को भी मत भूलना और वीडियो को शेयर करते रहो और मेरे वीडियो को एंजॉय करते रहो। तब तक के लिए क्रिकेट को एंजॉय करो, क्रिकेट को देखो, खेलो, जो करना है वो करो, लेकिन मस्त रहो। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप चीयरिंग फॉर टीम इंडिया। जय हिंद।